Good morning students. Welcome to my YouTube channel पटना मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर का लास्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में इसलिए कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए थे मैंने उसे पिछले वीडियो में फिनिश्ड कर दिया। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके आर.एस. अग्रवाल बुक या आर.डी. शर्मा बुक में दिया हुआ है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। Find a quadratic polynomial whose zeros are 2 plus root 3 and 2 minus root 3. Now this is the question. Now we have to solve it. We have to find the quadratic polynomial. यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो है कंबाइंड फॉर्म दिया हुआ है। Here one is rational and another is irrational. Here also one is rational and another is irrational. But the sign is plus minus. और इसी तरह से आपको पूछेगा। अब यहां देखते हैं तो अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 सॉल्यूशन, बीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। अब दोनों को अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 4 अल्फा इंटू बीटा equal to 2 plus root 3 into 2 minus root 3. So when you multiply it, you will get 2 square minus root 3 square. So 4 minus 3 equal to 1. Any problem? And now you can see both are as integers. So you can use the formula. No problem. So therefore the required polynomial equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. So this is equal to x square minus alpha plus beta equal to 1. Alpha plus beta equal to 4. So 4 into x plus 1. So this is equal to x square minus 4x plus 1. X square minus 4x plus 1. So if the zeros are integers, if the sum and product of zeros are integer, you can use this formula. It is easy to find out. Okay, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का भी होता है। ओके, और मैंने ये देखा है कि बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने ऐसा समझा कि बच्चों को यह बताना बहुत जरूरी है। इसी तरह से नंबर चेंज हो सकता है, जैसे 2 + 2√3 भी हो सकता है, 2 - 2√3 भी हो सकता है। तो कोई भी नंबर होगा, लेकिन टाइप यही होगा, a + b और a- कंजुगेट के फॉर्म में। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ओके। नाउ एक क्वेश्चन और मेरे मन में चल रहा था, और वो क्वेश्चन ये है कि वैसे आपके सीबीएसई सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, मीन्स एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी जानकारी दे देना चाहता हूं। ओके, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में देखिए क्या होता है। देखो, जनरल फॉर्म जो होता है वो ax³ सॉरी, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax³ + bx² + cx + d। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां a, b, c और d, देयर आर 4 कोफिशिएंट, 4 कांस्टेंट। ओके, सो अब यहां पर क्या होता है कि अल्फा + बीटा + गामा इक्वल टू तो -b/a ही होता है, लेकिन अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा ये c/a होता है, और अल्फा × बीटा × गामा ये -d/a होता है। देखो, इसको ध्यान से देखो, क्योंकि जो आगे मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये इसी बेसलाइन पर है। तो एनसीईआरटी की पुरानी बुक में एक आपको क्वेश्चन मिलेगा। वो क्वेश्चन क्या होगा कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, लिसन केयरफुली, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज taken 2 at a time and product of its zeros are 2 - 7 and -14 respectively। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में मैंने क्या रीड किया, हमने रीड किया कि यहां पर देखो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अल्फा + बीटा + गामा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो हमारा 2 दिया हुआ है, और अल्फा बीटा मीन्स अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा ये -7 दिया हुआ है, और अल्फा × बीटा × गामा ये हमारा -14 दिया हुआ है। तो देखो वेरी इजीली इस क्वेश्चन को हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो देखो हम पुराने रूल की इसके तरफ जाते हैं। तो देखो अल्फा + बीटा + गामा इक्वल टू 2, सो देन इम्प्लाइज -b/a इक्वल टू 2/1, एंड अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा equal to -7, so then implies c/a equal to -7/1, और अल्फा × बीटा × गामा इक्वल टू -d/, सॉरी ये बाद में एक तरह से लिखेंगे, -14, सो देन इम्प्लाइज -d/a इक्वल टू -14। अब नाउ कंपेयर इट, इसको कंपेयर करो, देखो क्या मिलेगा। ए ईच एंड एवरी प्लेस पर 1 है, देखो ध्यान से, तो a = 1। बी ध्यान से देखो, -b = 2 है, सो b = -2। सी ध्यान से देखो,
c इक्वल टू -7 है और d क्या है, d इक्वल टू, तो d इक्वल टू 14 है। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वल टू, देखो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, दिस इज द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म आपको याद करना होगा निश्चित रूप से, otherwise you are not able to solve the questions. So this is equal to a, तो सीधा x³ हमारा हो जाएगा, और b देखो क्या है, -2 है तो -2x², c देखो -7 है सो -7x, एंड d 14 है तो +14, x³ - 2x² - 7x + 14. This is your required answer. Did you understand? ये क्वेश्चन समझ में आई? तो ठीक है, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, हालांकि इसको इरेज ही कर देते हैं। बेटर होगी। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है, थर्ड हम लोग वैसे लेकर के चल रहे हैं, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial x² plus x minus 2, x² plus x minus 2, find the value of 1 upon alpha minus 1 upon beta and 1 upon alpha plus 1 upon beta। यहां मैंने दो क्वेश्चन लगा दिया, और भी दूसरे तरह का हो सकता है, आप RS अग्रवाल या RD शर्मा में देखेंगे तो डिफरेंट टाइप, लेकिन मैं एक बनाने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे बनाया जा सकता है। तो यहां पर मैं दो तरीका के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, सो यू कैन सी इट। पहला x² प्लस x माइनस 2। अब देखो अल्फा और बीटा जीरोज है, तो एक हमारा यह भी होगा तरीका कि सबसे पहले अल्फा और बीटा को निकाल लो, फाइंड आउट अल्फा एंड बीटा। तो x² 0 लगाएंगे तो x² प्लस 2x minus x minus 2 equal to 0. So then implies x common, so x plus 2 minus 1 common, so x plus 2 यहाँ भी आएगा equal to 0. So then implies x plus 2 common, so x minus 1 equal to 0. So then implies x plus 2 equal to 0 और x minus 1 equal to 0. So then implies x equal to minus 2 और x equal to 1। अब देखो अल्फा और बीटा हमारा आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि हमारे पास दो जीरोज हैं, तो मानने के लिए हम लोग किसी को भी अल्फा या बीटा मान सकते हैं, नो डाउट। अब देखो यहाँ पर एक बॉक्स बना दे रहे हैं, ठीक है। इस बॉक्स में अल्फा और बीटा को मैं, अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया। अल्फा अगर -2 है तो बीटा हमारा 1 है,
और अल्फा अगर 1 है तो बीटा हमारा -2 है। इज इट क्लियर? अब नाउ हम लोग अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था 1/α माइनस 1/बीटा इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखो अल्फा का वैल्यू तो -2 माइनस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू 1। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो 2 अगर एलसीएम ले लेते हो तो ये -1 आएगा, तो दिस इज -1 और यहाँ पर 2 आएगा तो -2, सो -3 अपॉन 2। एनी प्रॉब्लम? लेकिन अब दूसरे केस में चलते हो तो 1/α माइनस 1/बीटा इक्वल टू, अब देखो केस बदल देते हैं। 1/α मीन्स 1/1 एंड माइनस 1/बीटा इक्वल टू -2। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट हैपेंड। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 अगर एलसीएम लेते हो तो यहाँ -2 होगा, सॉरी माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, सो 2 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये -2 है तो -1 और माइनस ये +1 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। यानी ये देखो पॉजिटिव आ गया। सो देयरफॉर 1/α माइनस 1/बीटा इक्वल टू, यू कैन राइट +-3/2। ध्यान से देखो ये हमारा 2 आंसर आया, +-3/2, +3/2 भी हो सकता है, -3/2 भी हो सकता है। अब जो हम दूसरी जो निकालने जा रहे हैं वो एक और दूसरे मेथड से, ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूं ये यूनिक चीज है, ठीक है ना। मैथ्स अगर पढ़ना है तो इस तरह पर हो कि कम से कम 90+ तो जरूर आ जाए। अगर मैथ्स में 90+ नहीं आया तो बिल्कुल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से देखो, अब जो हम करने जा रहे हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फॉर्मूला मेथड -b/a। सो दिस इज इक्वल टू -b/a। अगर यहाँ पर तुम देखते हो तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2। तो -b/a माइनस 1/a इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो c/a का मतलब -2/a का मतलब 1। अंडरस्टूड? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सो देयरफॉर 1/α प्लस 1/बीटा इक्वल टू, देखो अल्फा बीटा इज एलसीएम, सो दिस विल बी बीटा प्लस अल्फा। और बीटा प्लस अल्फा को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लिख सकते हैं बिल्कुल। ओके, सो दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा मीन्स -1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2, -1, दिस इज इक्वल टू 1/2। हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बनाने के लिए मैंने इसलिए नहीं बताया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फार्मूला को नहीं जानते। देखो ध्यान से, अगर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा वो समझ रहा होगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab, ये फार्मूला अगर यूज कर देते हैं, करना पड़ता यहाँ पर। और इस फार्मूला, ये थोड़ा सा रेयर फार्मूला है क्योंकि ये एक्चुअली बनाया गया है। दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये सब लोग जानता है। तो इसीलिए मैंने इस फार्मूला को यूज नहीं किया। अगर करते हो तो करके चेक कर लेना
बिल्कुल यही आएगा। अंडरस्टूड? तो ये हमारा हो गया। अब एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, वो क्वेश्चन होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहां पर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पोलिनोमियल इज गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। तो अगर बोलो तो मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है? देखो बार बार इरेज करना पड़ता है, मैथ्स में ऐसा होता है। क्योंकि हम लोगों को बनाना बिगाड़ना काम ही होता है। लिखते हैं फिर मिटाते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच एज अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यही क्वेश्चन है, हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। देखो ध्यान से, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 5, c इक्वल टू k। ये पहले लिख दो इच एंड एवरी पोलिनोमियल में, ओके। अब देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है? तो माइनस b बाई ए। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस 5 बाई 1। सो दिस इज इक्वल टू 5 बाई 1, यानी 5। अल्फा प्लस बीटा हमारा 5 आ गया, ओके। एनी प्रॉब्लम? अब देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है। अब दोनों को अगर हम एलिमिनेशन से आसानी से सॉल्व करेंगे, देखो बच्चे अभी आपको हो सकता है एलिमिनेशन से सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, चूंकि ये पॉलिनोमियल के बाद का चैप्टर है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि ये तो हमारे लिए बाद का है, लेकिन आप सभी स्कूल में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अवश्य पढ़ लिए होंगे, ओके। सो मैं इसलिए बता रहा हूं कि इट इज इजी टू सॉल्व, इट इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, ओके। अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना इससे आसान है, इसीलिए मैं ऐसा बता रहा हूं। तो देखो बीटा टू बीटा कैंसिल, so 2 alpha equal to 6, so then implies alpha equal to 6 by 2। देखो ये एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है, मैं भी इसे बताऊंगा। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही आएगा। अब देखो इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है, तो बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, so beta equal to 5 minus alpha, so then implies beta equal to 5 minus 3, so then implies beta equal to 2। अब देखो अल्फा बीटा हमारा निकल गया। अब नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारा c अपॉन ए होता है। अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा का वैल्यू 3 इंटू बीटा का 2 इक्वल टू c अपॉन ए। c अपॉन c हमारा k है, तो यहाँ k पुट कर देंगे। a हमारा 1 है,
तो 1 पुट कर देंगे, तो 6 इक्वल टू k बाई 1 क्रॉस करेंगे तो k इक्वल टू 6 आएगा आंसर। देखो ध्यान से, तो ये हमारा k इक्वल टू, तो ये जो मैंने आज 3 या 4 टाइप्स के क्वेश्चंस को बताए। अब क्वेश्चंस सिर्फ यही नहीं है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। जब आप बिसाइड्स एनसीईआरटी जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरह के, तो उसको हम लोग प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व करेंगे। क्योंकि एक चीज याद रखना बच्चों, 90 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए आपको प्रैक्टिस के रूप में दूसरे बुक का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं केवल एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बना लूंगा और हमें 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा, 90 प्लस आ जाएगा, तो इस भ्रम में ना रहो। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी ईयर आज 15-20 सालों से क्वेश्चंस पेपर को देख रहा हूँ। तो इसके लिए आपको अदर बुक भी प्रैक्टिस करनी होगी, और अदर बुक्स में जो मैंने आज क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन वहां पर अवेलेबल है। तो मैथ्स है क्या? प्रैक्टिस मोर एंड मोर, यही मैथ्स है। मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा पहुंचेगा। ओके, सो अब लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, हमसे जुड़ें, कमेंट करें। मैं क्विक आपको कमेंट का जवाब दूंगा। किसी तरह का प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो तो हमें व्हाट्सएप करें, मैं आपको क्विक रिप्लाई दूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।